और जिस दिन मेरे वीर प्रभु में अपना घर बनवाऊंगा, अपने घर की ईंट ईंट पर तेरा नाम लिखाऊंगा, अपने घर की ईंट ईंट पर गुरुवर नाम लिख। 51 नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री उत्तम चंदी जैन परिवार ने प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाएं और उनका स्वागत करें। गुरुवर से आशीर्वाद लें। चलिए द्वितीय अंतिम है, बता दें कोई भी 11,000 बोल दें, देना नाम अपना। चलिए आ जाए श्री सम्मान करेंगे पांचवा श्री दीपू जैन 11,000, एक तो 11 रुपया। पार्षद मुक्ति 3 जैन नंबर, हाँ आ जाए। जो पार्षद उनका नाम क्या है? दीपेश जैन, खुशबू आस्था जैन श्रीमती आजा परिवार से महाराज श्री के चरणों में अपना श्रीफल समर्पित करें। आ जाए सकल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष महोदय आए, सम्मान करें हमारे पंचायत समिति के अध्यक्ष, तीनों मंदिर निर्माण समिति, तीनों मंदिर समितियों के अध्यक्ष, सभी लोग जो भी यहाँ उपस्थित हो आ जाए। आज बहुत ही पावन दिवस सामने है और ये भी योग की बात है। आखिर मंदिर में होता ही क्या है, भगवान विराजमान होते। ऐसे महावीर स्वामी के निर्माण कल्याण के दिन, वो भी 2551वां निर्माण कल्याणक दिवस, और नूतन जिनालय में भगवान विराजमान हो गए। हाँ, आपको भले ही समझ में नहीं आ रहा है, ये मंदिर में छाया हो जाएगी तब भी भगवान ही विराजमान होने वाले हैं। आप लोग हाइट को देखकर ताली नहीं बजा रहे हैं। भगवान की उतनी ही लाइट है जितनी बाबा में जाकर ऋषभदेव की लाइट है। आचार्य सम्मत स्वामी जी ने रत्न करंडक शराब का आचार में निर्माण को लेकर लिखा है, काले कल्प सदेवी गति शिवानम लक्ष्या विक्रिया उत्पातो पे यदि स्यात् तल्लोक संभ्रांति करण पटु। यहाँ की रहे हैं काले कल्प सदेवी, सैकड़ों कल्प काल तक निकलने पर कोई आगे नहीं आए, ध्यान रखना, मरस्त रोक लेना। हाँ, कल्प काल का मतलब जानते, 20 कोड़ा कौड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। एक अवसरपणी और एक उत्सर्पणी दोनों मिलकर एक कल्प काल कहलाता है। भक्तामृत स्तोत्र में तो 2-3 जगह कल्प काल की चर्चा आई है। को बंद करो जे। महाकल्प काल का मतलब आपकी भाषा में कहूं अनंत काल। ऐसे सैकड़ों कल्प काल निकलने पर भी जो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। 3 लोक को डमरू की तरह उलट पुलट करने वाला भूकंप भी आ जाए, सिद्धों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे निर्वाण को भगवान ने आज के दिन प्राप्त किया था। 3 शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, एक निर्माण, एक निर्वाह और एक निर्माण। आज उस निर्माण शब्द की चर्चा नहीं हो रही जो किसी रचना का पर्यायवाची होता है। जैसे हम लोग ये मंदिर बना रहे हैं, ये निर्माण हो रहा है,
और एक व्यक्ति अपने जीवन को प्राप्त करके स्वयं का जीवन, परिवार का जीवन चलाता है, उसको निर्वाह कहते हैं। जैसे बनता वैसे निर्वाह किया जाता है, मतलब गुजर बसर जिसको बोलते हैं। 2 समय की रोटी का प्रबंध करना ये निर्वाह होता है। अब यहाँ निर्माण की बात भी नहीं, यहाँ निर्वाह की बात भी नहीं, यहाँ तो निर्वाण की बात हो रही है। बाण जन्म का नाम होता है, और जहाँ जन्म निकल जाता है उसका नाम निर्वाण होता है। बाण ये तीर को भी बोलते हैं। जहाँ संसार के दुख रूपी तीर निकल जाते हैं उसका नाम निर्वाण होता है। और अभी आप लोगों के बीच में पात्रों का चयन हो रहा था। किसके लिए पात्रों का चयन हो रहा था? बोलो उत्तम चंद जी, आपने कोई बोली वगैरह ली अभी हाल? काय की ली? काय की? अच्छे से बोलो, हम कोई से न कहें। निर्माण लाडू की। अब देखें आखिर लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं आप लोग? आप लोग गुलाब जामुन चला सकते थे, इमरती भी बनाते हैं घर में, मैसूर पाक भी अच्छा होता है, जलेबी भी बनती है। आखिर लाडू ही क्यों चढ़ाया जा रहा है? कुछ लोगों ने 2 दिन पहले मेरे से पूछा था शाम को आपके सवाल कार्यक्रम में। अब यहाँ पर कई लोग नए हैं, उनसे पूछता हूँ आप लोग चातुर्मास में, कुछ लोग तो आए भी नहीं होंगे, ऐसे महापुरुष भी हैं। मेरा तो मन बन रहा था समाज के अध्यक्ष केशव लेके आए, उनका सम्मान करें, जो अपने जीवन निर्वाह करने को भगवान को महाराज को भूल गए 4 महीना, ताकि उनको सद्बुद्धि मिल जाए निर्वाण कल्याण के दिन। मगर आज समझ लो लाडू क्यों चढ़ाते हैं। शब्द कोश में लाडू का एक पर्यायवाची नाम आता है मोदक। आप लोगों ने देखा होगा कि लड्डू का अपना महत्व होता है। ये मुद्ध धातु से उत्पन्न होता है। संस्कृत में मुद्ध धातु के माध्यम से मोदक बनता है। मुद्ध धातु आनंद के अर्थ में आती है और मोद आनंद का अर्थ में होता है। उसमें जब क प्रत्यय लगाते हैं मोदक शब्द की उत्पत्ति होती है, आनंद को करने वाला। आज तक महावीर भगवान का जो जीव अनादि काल से संसार में था, कब से? अनादि काल से संसार में था। जैसे हम लोग हैं वैसे महावीर स्वामी का जीव था। और योग बना, क्या योग बना? एक साधु का योग बना। आप लोग चातुर्मास तो करवाते हो, मगर अभी भी साधु का मूल समझना बाकी है। आज महावीर स्वामी का निर्माण लाडू की बात हो रही है। आखिर महावीर भगवान कैसे बने? ये भी दुखी थे, मगर इनको एक दिगंबर मुनिराज का सत्संग मिल गया। जंगल का प्रसंग था और वो जंगल में भील की पर्याय में थे। एक शिला पर वो मुनिराज बैठे थे। कौन से मुनि महाराज? जिनके दरबार में दुनिया बदल जाती है, जिनकी रहमत से तकदीर बदल जाती है। अरे गुरु चरणों में एक बार शीश तो झुकाओ, अरे हाथों की लकीर भी बदल जाती है। उस भील ने उन मुनिराज को मुनिराज के रूप में तो नहीं पहचान पाया,
ये शिकार है, शिकार के रूप में देखा, कंधे से धनुष निकाला, तरकस से तीर निकाला और मुनिराज को निशान बनाने को आतुर है। मगर कभी कभी जो काम पुरुष लोग नहीं कर पाते वो महिलाएं कर बैठती हैं। कभी भी भारतीय परंपरा में पुरुष को ये नहीं लिखा कि धर्मपति। कौन हो आप? धर्मपति हो? बताओ। और जब पत्नी का नाम आता है तो धर्मपत्नी। शायद भील के समय से ये बात बनी और भील की पत्नी अचानक निगाह पड़ती पति को, क्या कर रहे हो? ये बंदे पिता है, इस शिकार की वस्तु नहीं। चलो, हाथ पकड़ के ले गई। कौन? बोलो तो। मैं बोली नहीं लगवा रहा हूं, पंडित जी लगाएंगे, चिंता ना करो। कौन? धर्मपत्नी। किसको ले गई? अपने पति को ले गई। धर्मपति नहीं बोलना, तुम गड़बड़ कर रहे हो। पति को ले गई। चलो क्षमा मांगो। और महाराज तो महाराज होते हैं। समसत्तु बंधु भंगो, समसत्तु बंधु भागो, समसुई दुखो पसंद निंद समो, सब लोट कंचन पर जीवित मरने समो समलो। जो शत्रु मित्र में समान भाव रखते हैं, निंदा प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख जिनको एक समान होते हैं, सोने की गट्टी और भाई खेत की मिट्टी एक समान होती है। क्यों भैया, आप भी ऐसे रखते हो ना? सोना क्या भाव है? बोलो बोलो। और मिट्टी, यही तो, इसलिए तो महाराज नहीं बन पाए। अरे पीली मिट्टी, काली मिट्टी जिनको एक समान होती है, उनका नाम होता दिगंबर मुनिराज होता है। 81,000 बोल रहा है, कोई 1 लाख बोल रहा है। ये तुम्हारी दृष्टि में मिट्टी तो मिट्टी होती है। जीवित मरने समो समलो। जीवन और मरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मुनि महाराज के पास वो भीलनी अपनी पति को ले गई। और मुनिराज तो मुनिराज हैं। जेतरुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख से भय बन, ताते दुखे यारी सुख कार, कहें सी के गुरु करुणा दान। संसार में अनंत जीव हैं, सब सुख चाहते, दुख से भयभीत रहते। इसलिए मुनिराज करुणा के आधार बनकर के उपदेश देते हैं। और उन्होंने कहा, क्या करते हो? और अंत में उस पर करुणा की, किस पर? जो शिकार करने को आया था और सौदा करते करते तुम लोग गुस्सा लगाते हो ना, भैया 150 में, 125 में, भैया 100 में ले जाओ, नहीं 90 में चाहिए। तो महाराज ने भी कहा, कोई बात नहीं, पूरे मांस का त्याग नहीं कर सकते तो कौवे का मांस का त्याग कर दो। और इतना छोटा सा संकल्प था। और भाई अनेक पर्यायों में भ्रमण करते हुए संघ की पर्याय में बिना मुनिराज का सानिध्य मिला। एक नहीं 2 मुनिराज का सानिध्य मिला और उन्होंने शिकार का त्याग कराया और सिंह की पर्याय में संन्यास स्मरण किया और महावीर भगवान बनने की भूमिका बन गई। और 10वें भाव में 23 चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जन्म हुआ। बैसाख सुदी नवमी को उनको दीक्षा हुई, केवल ज्ञान हुआ और आज उनके लिए निर्माण की प्राप्ति हो गई, मोक्ष कल्याणक संपन्न हो गया। मैं पूरा महावीर पुराण सुनाने के मूड में था, समय देख के काम करना है। तो बंधुओं, अब निर्माण लाडू जैसे मोदक यानी आनंद को करने वाला है। अब यहाँ से जाओगे घर पर लाडू चढ़ाओगे, चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे?
यहाँ तो 4-5 लोग चढ़ा रहे हैं, वहां तो सब चढ़ाएंगे। कहाँ? अंदर। तो फिर क्या होगा? जैसे ही मुंह में लाडू खाओगे और पिचकारी छूट जाएगी। काहे की? चाशनी की। रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। अब मनी दिवाली। अरे सुनो, ये लाडू खाने में आनंद क्या आएगा? आज तो सही आनंद जिन्होंने कई पर्यायों में पुरुषार्थ किया, अहिंसा धर्म की आराधना की, ऐसे महावीर स्वामी को आज प्रत्युष बेला में जब उजाला होने को होता है और पापापुर के पद्म सरोवर से सभी कर्मों का सत्यानाश करके शरीर का त्याग करके कपूर की तरह शरीर उड़ गया और उन्होंने सही मोदक की आनंद की प्राप्ति की है। वो निर्माण मोदक इसको बोलते हैं। इसी प्रतीक के रूप में अपने हाथ में जब लड्डू आए, लड्डू मिल गया कि नहीं मिला? बोलो तो सही में। अब बताओ, लड्डू तो ले लिया। जितने लोगों ने लड्डू लिया है, जब तक मैं बोल रहा हूं एक भावना करो, इस बार हमने अभी अधूरे मंदिर में निर्माण लाडू चढ़ाया है। अगला निर्माण कल्याण का है तो 24 पंचपालती के बीच में लड्डू चढ़ाया जाए। 4 महीने से देख रहा हूं ताली बजाना तो अच्छा आता है इन लोगों को, मगर मैं ये बोल रहा हूं हाथ में लड्डू लेने से मंदिर बन जाएगा? सुनो, ये तो लड्डू चढ़ाना तो बहाना था, आपको नूतन मंदिर दिखाना था। देख लिया कि नहीं? बता, किसने नहीं देखा? हाथ ऊंचा करो। किसको मंदिर नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा। ऐसा कर ले, आधा मंदिर बन गया और टेंट को स्थायी कर ले तो कर ले, कल से पंचकला अलग कर ले। यही बात। अब ज्यादा क्या बनाना और बनाना क्या? सुनो, क्यों ये शेखरचंद जी, इतना ही रहने दो, चल जाएगा। टाइम नहीं, सीजन है अपना है। अब देखो, मंदिर बनाना है तो मेरा तो मन है, बता दूं? तुम कहो तो बताऊं, नहीं तो रहने दो। ये जो हम लोग आगे अष्टांग का पर्व में विधान करने जा रहे हैं, ऐसा सुना है हमने। सुना? अभी पक्का नहीं, अभी आखिरी मीटिंग होना बाकी है। सभी लोग यहाँ पर जो आए हैं, क्या चाहते हैं? इसे मंदिर के शीघ्र निर्माण के लिए एक बार फिर अनंतानंद सिद्धों की आराधना की जाए। विधान करना है। देखो, मैं मीटिंग कर रहा हूं, ये मानो आज की मीटिंग का अध्यक्ष मैं हूं। जितने लोग विधान के पक्ष में नहीं है, जिनका सीजन है, घर के काम है, हाथ ऊंचा करो। कितने लोग हैं? उनका हम सम्मान करें। इतने व्यस्त सीजन में घर के कामों से समय निकाल के आज यहाँ पर आए। अब यदि उन लोगों से पूछना चाहता हूं, सुनो, विधान नहीं करने को कोई ने हाथ ऊंचा नहीं किया है, मतलब क्या हुआ? विधान नहीं करना है। कितने लोग चाहते विधान ना हो? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर आने वाले शाश्वत अष्टांग का पर्व में देवता लोग तो नंदीश्वर दीप जाते हैं, हम टेका पार के मंदिर में आके विधान करें? कितने लोग चाहते? अभी कुछ लोगों का हाथ ऊंचा नहीं है, पीछे खड़े ना नेता लोग, युवा शक्ति वाले, ये कहाँ गए? सबके हाथ ऊंचे चाहिए हमें। अच्छा, नीचे करो, हाथ दुकान लगे, एक बार ऊंचे और कराना। अच्छा, कितने लोग विधान में नहीं रहेंगे? हाथ ऊंचा करो। अच्छा बताओ, कितने लोग विधान में रहेंगे? हाथ ऊंचा करो। ये पुरुषों के हाथ का मोटर है हाथ में।
हम ना जाने। यदि हाथ ऊंचा नहीं किया, उन लोगों के नाम नोट कर लो जो विधान में नहीं आएंगे, एक पटिया लगवाएंगे प्रतिष्ठा के बाद। इन लोगों का सहयोग नहीं रहा, सीजन था इन लोगों का। आप लोगों ने सही पाठशाला पढ़ी है, इन बहनों ने पढ़ाया है। गतियां बोलो 4 होती, कितनी? नरक गति, वहां कोई व्यापार नहीं होता, कोई सीजन नहीं होता। त्रिनेत्र गति, जहां कोई व्यापार नहीं होता, तराजू बाट नहीं होते। देव गति, जहां व्यापार नहीं होता, तराजू बाट लीटर मीटर नहीं होते। एक पर्याय बस्ती है दुर्लभ, मनुष्य पर्याय। इसलिए जितना व्यापार करना है कर लो, जितना कमाना है कमा लो, मगर याद रखना तुम लोग तो बहुत सारे लोग आए नहीं। लगभग रोज शमशान की ओर जाता हूं, आज भी गया सुबह से। मर्दों को लाते आरती में और कपन को भी देखा है। आपके पता नहीं क्या रिवाज है, मुझे ज्यादा ख्याल है। किसी ने कहा, सही कहा है, चाहे कितने भी जमा कर लो हीरा मोती, कपन में किसी की जीभ नहीं होती। बोलो। आज इस मंदिर के प्रथम एक विधान में सौभाग्यशाली, चलो मेरा माइक अच्छा है, अरे माइक अच्छा है, बोलो। अरे बोलो नहीं, अरे मैं कह रहा हूं आप आवाज आ रही है ना, तो क्या करना माइक का, फालतू पैसे लगा दो। अब सुनो, ये पहला विधान हो रहा है। पंच कल्याणक में कोई सोदर बनेगा, वो पहला नहीं माना जाएगा। इस विधान में जो सोदर बनेगा, इस मंदिर का पहला सोदर माना जाएगा। वो जो इस विधान में कुबेर बनेगा, तो इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा इस मंदिर में सबसे पहले कुबेर कौन बना है। और सुनो, ये मंदिर का विधान का महायज्ञ नायक कौन है? सुनो, ये आप लोगों को आज दिखाना है। और विधान तो कोई भी कर सकते हैं अपन लोग। क्या विधान तो कोई भी हो सकता है। आखिर सिद्ध चक्र मंडल विधान क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है, ये मंदिर बन जाएगा, 24 भगवान विराजमान हो जाएंगे, पंचबलधी विराजमान हो जाएंगे। सुनो, आप लोग पूजा भक्ति करने आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। सुनो, किसी ने कहा है व्यर्थ की आपदा पाली नहीं जाती, समंदर को नदी जाती है, नाली नहीं जाती। अरे सच्चे भगवान की भक्ति करने वालों, सच्चे भक्ति की कभी भक्ति खाली नहीं जाती। अब आप लोग यहाँ देखोगे कि भगवान का सच्चा भक्त कौन होता है, सच्चा पुजारी कौन होता है। ये सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से ये मीना सुंदरी बताएगी। कौन बताएगी? अब कौन बनेगा मीना सुंदरी श्रीपाल, ये भी आज देखना है। यहाँ पर क्यों चालू हो रहा है क्या है? देख लो, हमने इसलिए पहले आते थोड़ी बातें थोड़ी होती है। 100% तो कोई नंबर आते नहीं भैया। ये माइक वाले का ही जनरेटर है ना, फिर ठीक है। सुनो, हमारे कितने अच्छे भैया लोग हैं, बोलने के खड़े हैं ये लोग, पुरुषार्थ वगैरह, मैंग वगैरह, श्रेयांश कौन कौन है? मोनू कहाँ है? ये भैया सोचो क्या है, आप लोग इतना तो सहयोग कर सकते हैं, खड़े होना जरूरी है क्या? सुनो, तो यहाँ पर भगवान की भक्ति की क्या महिमा है। इस मंदिर में जो भक्ति पूजा करने आएगा उसे क्या मिलने वाला, ये मीना सुंदरी श्रीपाल के द्वारा पता लग जाएगा आपके लिए।
इसलिए आज आप लोगों को द्वारा निर्माण लाडू तो चढ़ाया जाएगा और इसके बाद में यहाँ कुछ पात्रों का चयन किया जाएगा। आज मुझे लग रहा था आप लोग भले ही बोले 5 बजे आ जाएंगे, मगर आप लोग हो, बनिया की बात कब निकले अंतों की टेम पहुंचत। आपने परिचय दे दिया कि हम तीर्थंकरों में से नहीं, बनिया है। तीर्थंकर छतरी होते थे। अब मैंने उछल्लक जी ने सुबह आपसे मुक्ति प्राप्त कर ली। जब भगवान को मोक्ष हो गया तो हम दोनों ने बैठ करके सिद्ध भक्ति आदि का पाठ किया और जो चतुर्मास की स्थापना आपके बीच में नगर में की थी वो निर्विघ्न ही नहीं सानंद संपन्न हो गया और निष्ठापन हमारा हो गया। ये सभा लगी है ना, ये चातुर्मास वर्षा काल की सभा नहीं, अब चातुर्मास का निष्ठापन हो चुका है। जिनके जो कलश वगैरह स्थापना की थी उन लोगों को चाहे तो आज भी ले सकते हैं वो। अब बात ये हो रही है, अब ये आप लोगों को मंदिर बनाना है तो भैया हाथ में लड्डू तो ले लिया। अब हमारा मन है जो आज शाम को तिजोरी खोल के रखोगे ना, उसमें जो पीली पीली सफेद मिट्टी हो उसको यदि यहाँ लगा दोगे ना, आज तो 20 फीट का मंदिर दिख रहा है, कल 108 फीट का मंदिर हो जाएगा। ताली बजाने से नहीं, ये आपकी सफेद पीली मिट्टी जो ऊंची उठती जा रही है। और सुनो, छल्लक जी बता रहे हैं धर्म क्षेत्र में दान करते हैं, खसखस का दाना देखा है क्यों? लड्डू वगैरह बनते तो भले हलवा बनता, तुम्हारे यहाँ हलवा बनता है काय का? आटे का। तुम यही खाओ, बादाम का, खसखस का बोलो ना, तो उसमें देखना खसखस का दाना कितना बड़ा होता है। इतना दान भी कोई करता है धर्म के क्षेत्र में तो आचार्य के तेज समुद्र स्वामी बट वृक्ष के रूप में विराट रूप लेता है। ये मंदिर आप लोगों को लग रहा है कि ये गिरतगंज समाज के लिए बन रहा है, ये आप लोग बना रहे हो, बात अच्छी है, इस मुगालते में मत लेना। ये जगत पूज आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने शिलान्यास किया है। इस मंदिर में दर्शन करने को नगर के लोग तो आएंगे, जैन भी आएंगे, जैनेतर भी आएंगे और निकलने वाले इधर सागर से, इधर जबलपुर से, इधर भोपाल इंदौर से निकलने वाले भी यहाँ दर्शन करेंगे। और दर्शन क्या करेंगे? वो क्या करेंगे जिन्होंने शिलान्यास किया है और विश्वास है वो भी स्वर्ग से उतर के आपके मंदिर में आएंगे। मगर आप लोग थोड़ा उत्साह दिखाओ। अभी भी हमें लग रहा है भाई विधान में जैसा माहौल चाहिए वैसा और अभी बाकी है। एक भैया हमसे बोल रहे थे कि महाराज टेंट लग गया और नवीन मंदिर का प्रांगण ऐसा लग रहा है मानो मंदिर बन ही गया। एक कपड़े का नहीं पत्थरों की छाया हो गई और मन बन रहा है यहीं पर विधान और कर लिया जाए। देखो भैया, एक हमारे यहाँ टेका पार के अध्यक्ष जी सुरेश कुमार शिक्षा के हैं, उनकी भावना थी, हमने कहा समाज के लोग तो आएंगे ही मगर आपसे कहता हूँ कोई आएगा नहीं आएगा। हमारे छल्लक जी और मैं 2 पक्के तुम्हारे विधान में रहे, पंडित जी को तैयार कर लेंगे, 3 हो गए, 2 तुम हो जाना। मगर ऐसा नहीं, सुरेश कुमार जी की भावना थी तो हमने 3.5 महीने में देखा है। क्या देखा? यहाँ 250 घर की समाज नहीं, यहाँ 2 घर की समाज नहीं, यहाँ तो एक परिवार के रूप में इतने सारे लोग हैं। मैं तो कहता हूँ जो भी विधान में आएगा क्या हुआ?
भैया वो धीमा काम तुम लोगों का यार, इतनी देर नहीं लगती। जैसा मंदिर की गति पे सीधी गति है। चलो आप समझ में आ रहा आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों को याद रखना है आज महावीर भगवान को मोक्ष हुआ है। आज राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास से लौट के आए। ये दीपावली का पर्व ये प्रकाश का पर्व है। यहाँ अयोध्या में नहीं पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाई जाती है। इसलिए आप लोगों का जल्दी से पंडित जी चयन कर लेंगे और निर्माण लाडू चढ़वाएंगे। एक कविता मुझे मिली थी पढ़ने को, वो सुना के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। दीपावली वर्ष में एक बार मनाते हैं, ध्यान से सुनो। दीपावली वर्ष में एक बार मनाते हैं। हम भगवान महावीर के संदेश जियो और जीने दो जन जन तक सुनाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। हम दिवाली वर्ष में एक बार मनाते हैं और उन्हीं दिन हम उस पर कहाँ चल पाते हैं। सारी रात अपने ही हाथ आतिशबाजी चलाते हैं और लाखों जीवों का जीवन मिटाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे नौजवान बंधु जुआ नहीं छोड़ पाते हैं और जुआ में सारी रात जाग जाते हैं। हम दिवाली वर्ष में एक बार मनाते हैं। बंधुओं, ना मालूम हम ऐसे कितने पाप कमाते हैं और घरों में दीपक जलाते हैं और घरों में मिठाइयाँ खाते हैं और जीवन में ना प्रकाश पाते हैं और ना किसी को जोड़ पाते हैं। हम दीपावली वर्ष में एक बार मनाते हैं। हम जीवन में पहले दिवाली मना करके न मालूम महावीर स्वामी को मान पाते या नहीं मान पाते। दिवाली वर्ष में एक बार मनाते हैं, दीपावली दिन में वर्ष में एक बार मनाते हैं। इसलिए आप लोगों को सोचना है। अभी पाठशाला की बहनें आई थी, कुछ उन्होंने पेंटिंग आदि बच्चों ने की है दिखाने के लिए। दीपावली पे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आप जानते हो कि ये पटाखा ऐसी वस्तु है, आतिशबाजी बनते समय भी हिंसा होती है, लाते समय हिंसा होती है, बेचते समय हिंसा होती है, चलाते समय हिंसा होती है। आप लोगों को सोचना है क्या करना है। मैं इतना कहूँगा, एक व्यक्ति अशोकनगर में 35 लाख रुपए का टर्नओवर आतिशबाजी का था। 1992 में जब महाराज का उपदेश सुना, उस व्यक्ति ने आजीवन के लिए पटाखे बेचने का त्याग कर दिया। उस व्यक्ति को दिन दुना रात चुगना लाभ मिल रहा है। लखपति था, करोड़पति अरबपति हो गया। इसलिए आप लोगों को अपने व्यापार को अहिंसक रूप देना चाहिए। व्यापार करने का बिल्कुल मना नहीं है। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चातुर्मास में बहुत सारे लोगों ने रक्षाबंधन में, मोक्ष प्रति में, 10 लक्षण में, पाठशाला संगोष्ठी आदि में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तन मन धन से योगदान दिया, कक्षाओं में लाभ लिया। सब यहाँ आशीर्वाद के पात्र हैं। सबका कल्याण हो। और आज चातुर्मास आपने हमारा करवाया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कल आपकी भी ऐसी योग्यता है, आपका भी चातुर्मास हो जाए। और इन्हीं भावनाओं के साथ में आचार्य महाराज के आशीर्वाद से आप लोगों के साथ में निर्विघ्न ही नहीं सानत चतुर्मास हुआ है। ये भी भगवान का चमत्कार से कम नहीं कि दोनों महाराजों को थोड़ा भी बीमारी आदि का सामना नहीं करना पड़ा और समाज में भी आनंद के साथ में कार्यक्रम हुआ। मगर सुनो, आपका चातुर्मास रूपी मंदिर बन गया, शिखर बन गई। अब क्या होना है? जब तक मंदिर में कलशारोहण नहीं होता, मंदिर पूरा नहीं होता। अब ये अष्टान का पर्व में जो विधान होगा वो आपके 2024 का
मंदिर चातुर्मास का कलशारोहण होगा। उस कलशारोहण में कितने सौभाग्यशाली हैं अभी पंडित जी हमको दिखाएंगे। आप लोगों को संकोच नहीं करना। यहाँ जो भी चातुर्मास में आपने दिया है अभी दोगे, पूरा एक आचार्य महाराज के सानिध्य में शिलान्यास होने वाले मंदिर में ही खर्च होगा। श्री दिल खोल के और मन खोल के आप करना। जो भाई लोग नौकरी में बाहर रहते हैं वो भी विधान में रहें, और ये छुट्टी नहीं है तो वह पात्र बन करके अपने माता पिता को, अपने भाई भाभी को यहाँ वो सौभाग्य प्रदान करेंगे। उनको भी 16% धर्म लाभ विधान का मिल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति के द्वारा ये पात्र बनना चाहिए। और कितने नाम इंद्राणी के आ गए मैं नहीं जानता हूँ, कम से कम 255 जोड़ा यहाँ पर विधान में खड़े होना चाहिए, तब मानूंगा। अब पंच बलवती मंदिर बनाने के पक्ष में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो भी चातुर्मास में कार्यक्रम गरिमा और प्रभावना के साथ में हुआ है उसी प्रकार आज उत्साह दिखा करके आगे के विधान की भूमिका बनाओगे। जैसा उत्साह होगा वैसा विधान होगा। हो सकता है आपके उत्साह से पंचकला गजर से भी बड़ा विधान हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, हाँ भगवान भगवान मोक्ष जाने वाले हैं। देखिए गुरुवर के मकार में सुनो क्या हो। लो